हॅलो माय डियर स्टुडंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग? कसे आहात तुम्ही सगळे? यस. तर आपला एचएससी बोर्डाचा पेपर तर झालेला आहे बेटा, बट अब बारी है हमारे एमएसटी सीईटी की. यस. जस्ट हमारे अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 40 से लेके 45 डेज में हमारे एमएसटी सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट हमें देना है. और उसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम फाड़ू स्ट्रैटेजी. किसकी बेटा? हमारे एमएसटी सीईटी की. यस. तो अगर आप, मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी, और एक चीज बेटा, एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगी. एक मंथ के लिए अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं. यस, बाकी के दिनों में तो रिवीजन वगैरह चलते ही रहेंगे. यस. तो इन लास्ट कुछ दिनों में, यस, लास्ट के एक मंथ में आपको जो चीजें फॉलो करनी है, आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो मैं आज देने वाली हूँ. तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो आपको एमएसटी सीईटी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है. यस. तो मैं आज एक ऐसा टाइम टेबल लेके आई हूँ, एक ऐसा शेड्यूल लेके आई हूँ जो आपको फॉलो करना है. और इसे फॉलो करने के बाद आप एमएसटी सीईटी को ज़रूर से ज़रूर फोड़ दोगे और बेटा आपको एमएसटी सीईटी में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. और मैम, अच्छे परसेंटाइल मिलने के बाद हमारा जो भी ड्रीम कॉलेजेस है वो हमें मिल जाएगा. यस. तो फटाफट बिना देरी किए हम स्ट्रैटेजी की शुरुआत करते हैं. यस. कंप्लीट टाइम टेबल फॉर एमएसटी सीईटी 2026. अब तो मैम हमारा बस एक ही टारगेट है. टारगेट क्या है बेटा? हमारा एमएसटी सीईटी. यस. अब फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों को ये है, बोर्ड्स के बाद कैसे पढ़े? अब हमने एचएससी बोर्ड्स का अच्छा खासा पढ़ लिया है. कुछ बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जेई मेंस देखे रखा है, जेई मेंस का रिजल्ट भी आ गया है. कुछ बच्चों का जेई मेंस का रिजल्ट बढ़िया आया होगा. कुछ बच्चों ने थोड़ी सी वहां पे गलतियां की होगी जिस वजह से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाया है. वो जो गलतियां हैं बेटा, वो आपको एमएसटी सीईटी में बिल्कुल भी नहीं करनी है. तो आपको किस तरीके से चलना है, आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है, वो मैं आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ. तो चलो फटाफट देख लेते हैं. यस. एग्जामिनेशन डेट आ गई है. वी नो दैट कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो रहेगा हमारा अप्रैल 21 से 26 तक रहेगा पीसीबी ग्रुप का, और अप्रैल 11 से 19 तक रहेगा हमारा पीसीएम ग्रुप का. उसके बाद जो हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है बेटा, वो मई में रहने वाला है, 10 से 11 में पीसीबी का, 14 से 17 तक आपका पीसीएम का. ठीक है. तो ये तो हमें, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि 2 अटेम्प्ट हैं हमारी एमएसटी सीईटी के लिए. तो ये अटेम्प्ट इसलिए दिए जाते हैं बेटा कि आपको, आप अगर आपका जो 100% है वो कहीं ना कहीं अगर अटेम्प्ट फर्स्ट में आप नहीं दे पाए तो आप अटेम्प्ट सेकंड में आपका जो भी जलवा है, जो आप फर्स्ट में कहना है ना, पहली पहली बार कोई गलतियां हो जाती है इंसान से, है ना, तो वो सेकंड टाइम आप ना करो. इसीलिए आपको सेकंड अटेम्प्ट दिया गया है. लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि आपको पूरी तरीके से फोकस करना है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही. और एक चीज, अब तो हमने एचएससी बोर्ड का अच्छा खासा पढ़ लिया है. इट मीन्स 12th का तो जो है वो अच्छा खासा हमने पढ़ के रखा है. तो अब इसमें स्पेस मत दो, कंटिन्यूटी रहने दो. आपने जितना भी पढ़ा था वो कंटिन्यू आपको पढ़ते रहना है. यस. तो अब हम चलते हैं आगे. आगे, वाई दिस फेज इज इम्पोर्टेंट. अभी जो आपकी फेज चल रही है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी आप किस फेज में हो? एचएससी बोर्ड का पेपर हो गया है, आपने 3-4 दिन गैप लेके रखा है, मस्त से आपने एंजॉय कर लिया है. तो अब आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है? और ये जो फेज है बेटा, ये फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है कि हम अच्छे से विचार विनिमय करके हम अच्छे खासे पढ़ाई को हमारी दे सकते हैं. और हमारा जो भी एम कॉलेज है, जो भी ड्रीम कॉलेज है, वो हम अचीव कर सकते हैं. तो ये फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए. पहली बात तो, बोर्ड्स आर ओवर. एचएससी बोर्ड का एग्जाम हमारा हो गया है और अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, पूरी तरीके से हम तैयार है. यस, हम रेडी है फोकस करने के लिए हमारी एमएसटी सीईटी के ऊपर. यस, एमएसटी सीईटी के लिए, एमएसटी सीईटी पे फोकस करने के लिए हम पूरी तरीके से रेडी है मैम. एक चीज तो ये हो गई. फुल फोकस शिफ्ट टू बी एमएसटी सीईटी. यस, अराउंड 4 to 8 वीक्स ऑफ फोकस प्रिपरेशन. 4 से लेके 8 वीक्स हम मान के चल सकते हैं कि हमारे पास इतना सफिशियंट टाइम है कि हम बढ़िया तरीके से हमारी एमएसटी सीईटी को फोकस से
स्टडी पढ़ाई कर सकते हैं। दिस पीरियड डिसाइड्स योर फाइनल रैंक, और यही कुछ टाइम है बेटा, यही वो पीरियड है, यही वो गोल्डन पीरियड है जो डिसाइड करेगा कि आपको आपकी रैंक कितनी लानी है। आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने समझाया कि बहुत ही मार्क्स से परसेंटाइल पे कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो बेटा एक एक मार्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये चीज़ याद रखना। जो भी बच्चे टॉप करना चाहते हैं, जो भी बच्चे टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, जो भी बच्चे अपने टारगेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए फाइनल रैंक जो है, एक एक मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यस, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है आपको। उसके बाद है आपका डेली स्टडी का प्लान क्या होगा। यस, आपका डेली रूटीन क्या होगा। मैं कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को 3 शिफ्ट्स में डिसाइड कर लो। एक तो होगा आपका मॉर्निंग, दूसरा आफ्टरनून, दैन इवनिंग वाला। 3 3 3 ऐसे करके 3 3 3 करके, यानी 3 3 घंटे की पढ़ाई को आपको क्या करना है बेटा, करना है। यस, जैसे कि पहले 3 घंटे में आपने कर लिया फिजिक्स, उसके बाद दूसरे के 3 घंटे में आपको करना है केमिस्ट्री, उसके बाद इवनिंग में आपको करना है जो मैथ्स वाले हैं, जो भी पीसीएम वाले हैं वो मैथ्स करेंगे, जो भी पीसीबी वाले हैं वो बायो करेंगे। यस, तो इस तरीके से आपको करना है। अब इन 3 घंटे में आपको पढ़ना क्या है वो मैं बताती हूँ। ये जो 3 घंटे है उसमें बेटा आपको देखने हैं वन शॉट जो भी लेक्चर है वो आपको जरूर से जरूर देखने हैं, ऐसा मैं कहूंगी। एक बार आपने वन शॉट लेक्चर देख लिया, फटाफट उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फटाफट उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चंस में मेनली रहेंगे आपके PYQs, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व करना है। उसके बाद टारगेट पब्लिकेशन का एक बुक आता है, वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आपको इग्नोर नहीं करना है। किसको? आपके जो भी पसंदीदा लोग हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको इग्नोर नहीं करना है हमारे HSC बोर्ड के बुक को। ओह माय गॉड, जो भी हमारी स्टेट बोर्ड की बुक है, जो भी हमारी स्टेट बोर्ड की बुक है बेटा, उसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। स्टेट बोर्ड का जो भी बुक है आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको बहुत ही प्यार से, उसको बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना है। बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि फाइनल में जो बच्चे अच्छी तरीके से स्टेट बोर्ड की बुक को फॉलो करते हैं उन्हीं को पेपर बढ़िया तरीके से आता है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आपको। मैं कहूँगी कि आपको इसको मिनिमम 3 टाइम्स तो पढ़ लेना। यस, पढ़ना मतलब ऐसे रट्टा मार करके ऐसे नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको रिवाइज करते रहना है। यस, तो ये चीज़ आपको करनी है, ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 3 घंटे के स्लॉट में वन शॉट रिवीजन देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वन शॉट लेक्चर देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नाइट में आप क्या करोगे बेटा, जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है उसकी करोगे आप रात को, क्या करोगे बेटा, अच्छी खासी रिवीजन करोगे। 1 घंटे में रिवीजन, यानी बस ओवरलुक करना है, उसको अच्छे से देखना है। यस, हमने ये पढ़ लिया है, इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। यस, अब और एक चीज आपको रिवीजन के साथ साथ करोगे कि कौन सी डिफिकल्ट चीजें आपको वहां पे लगी, कौन सी डिफिकल्ट चीजें आपको वहां पे लगी जिसपे आपको करना पड़ेगा फोकस। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी जब आप 1 2 दिन ये अच्छे से कर लोगे सारी चीजें, तब आपको समझ में आने लग जाएगी ये चीजें। तो कौन सी चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही है, किसको कितना टाइम देना पड़ेगा। यस, अभी देखना, आपने समझो बायो का देख रहे हो, मैथ्स आपने केमिस्ट्री अच्छे से कर लिया, आपने फिजिक्स भी ठीक ठाक कर लिया, लेकिन मैथ्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो आपको इजी है उसका टाइम आप निकाल के उस जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उसको आप दे सकते हो। समझ में आ रही है ये चीजें। यस, तो ये चीजें आप 100% कर सकते हो। उसके बाद स्टेट बोर्ड की बुक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इग्नोर नहीं करेंगे। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्टेट बोर्ड की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर MHT CET एग्जाम। यस, अगर MHT CET एग्जाम हमें क्रैक करनी है तो स्टेट बोर्ड की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद PYQ, उसके बाद PYQ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना है। यस, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। अब मैम हमें चाहिए, हमें टॉप कॉलेजेस में जाना है। यस,
CUP हो गया या फिर विजय या फिर और भी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस है। यस, मैं बताऊंगी आपको, लिस्ट उसकी दूंगी। तो इन टॉप कॉलेजेस में हमें जाना है मैम, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम परसेंटाइल लाने होंगे। यस, 99 परसेंटाइल लाने होंगे। उसके बाद हमें 95 से तो आगे परसेंटाइल लाने होंगे। अगर इतने परसेंटाइल हमारे आ जाएंगे तभी हम टॉप कॉलेजेस में जा पाएंगे, है कि नहीं। तो आपको बेटा हर एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, यस, अगर मैं बात करूँ आपके केमिस्ट्री की, अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। उसमें से बेटा 40 जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे आपके 12th से। उसके बाद आपके जो 10 क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे बेटा आपके 11th से। तो यहाँ से मैम हमें एक चीज तो समझ में आ गई है कि हमें 11th को करना है पूरी तरीके से इग्नोर, और हमें 12th पे करना है फोकस, क्योंकि मैम 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है बेटा, अगर आप पूरी तरीके से इसको इग्नोर मार के चले जाओगे तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे और परसेंटाइल आपका नीचे आ जाएगा। तो मैं कहूँगी हमारी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन से ही आपका परसेंटाइल इंक्रीज हो सकता है। यस, और मैंने जैसे कि कहा था कि कुछ बेसिक ऐसे टॉपिक है जिन्हें पढ़े बिना आप 12th के टॉपिक अच्छे से बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए 11th को इग्नोर करके नहीं जाना है। तो 11th के भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं। यस, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ये भी आपको अच्छे से करना है। अब हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो ये जो टाइम बचा है इसमें हमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। यस, तो 11th के जो भी चैप्टर्स रहेंगे वो स्टार्टिंग का जो 1 वीक है, 1 वीक समझ लो, या फिर आप 10 डेज ले लो स्टार्टिंग के। यस, इसमें यही टारगेट रखना कि हमने अभी 11th का अच्छे से पढ़ लिया है ना, HSC बोर्ड्स का अगर आपने, इसीलिए कहते बेटा कि एक एक स्टेप से आप बढ़िया तरीके से जाओगे ना तो आगे आपको चीज़ें इजी लगने लग जाती हैं। HSC बोर्ड में अगर आपने अच्छे से HSC बोर्ड की बुक को पढ़ा होगा 12th की, तो कहीं ना कहीं अभी उन बच्चों को इजी जाने वाला है। लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो घबराओ मत, अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है और अभी आप कर सकते हो। यस, तो पहली 10 डेज में फोकस करना 11th का। यस, आप PCB से हो या फिर PCM से हो तो तीनों को इक्वली टाइम देना है। 11th के भी चैप्टर्स हमें करने हैं, 12th के भी करने हैं, क्योंकि 12th का तो बेटा 80% पूछा जाता है और हमारा जो भी 11th का है वो 20% पूछा जाता है, किसी भी इसकी आप बात करो तो। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो तो मैं बता ही दूंगी। यस, है कि नहीं। अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना मैम IMP चैप्टर्स, ओके, ऐसी कमेंट कर देना। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमने ये चीजें डिस्कस कर ली है। अब स्मार्ट स्टडी रूल, अब क्या है ना, हम गधे जैसा तो पढ़ेंगे नहीं, हार्ड स्टडी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्मार्ट वे से पढ़ाई करना। यस, तो स्मार्ट तरीके से कैसे आपको पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। पहले तो स्टडी 50 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स ब्रेक। आपको क्या करना है, आपने 50 मिनट फोकस स्टडी कर लिया। स्टडी करना इन द सेंस कि सिर्फ लिखना नहीं है, ठीक है, आप उस चीज को समझ रहे हो, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने चीजों को अच्छी ढंग से समझ लिया है। उसके बाद आपको लेना है 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक लेने के बाद वो ब्रेक सिर्फ जो है ना बेटा 10 मिनट का ही होना चाहिए। ब्रेक ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रेक बस इतना ही ब्रेक होना चाहिए। 10 मिनट का ब्रेक आपको लेना है अगर आप 50 मिनट्स पढ़ाई कर रहे हो। प्रॉपर सोना है 7 आवर्स की, आप प्रॉपर स्लीप लो या फिर 6 आवर्स की कर लो, है ना। अभी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोना तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप 6 to 7 आवर्स के लिए कर सकते हो। नो सोशल मीडिया ड्यूरिंग स्टडी टाइम, जब भी आप पढ़ रहे हो तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो इन सब से आपको दूरी बना के रखनी है। इस यही करते रहोगे ना, क्या होता है ना, हम पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, मन करते है यार खोल लूँ नोटिफिकेशन, ना देख लूँ नोटिफिकेशन आखिर हुआ क्या है ना। कभी कभी क्या होता है आप झगड़ा करके आते हो, है ना, झगड़ा कर लेते हो, फिर डिप्रेस रहते हो। तो बेटा इस टाइम में जो है ना फोकस स्टडी अगर आपको करनी है ना तो झगड़े विगड़े छोड़ दो यार, प्यार मोहब्बत से रहो और अच्छी खासी दोनों भी पढ़ाई करो, है ना, समझ रहे हो आप। यस, आपकी बहन और आप खुद, है ना, बहन भाई में जो भी वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया से दूर रहो, बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर देना। यस, उसके बाद रिवाइज फॉर्मूलाज डेली। केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज आते हैं, मैथ्स में फॉर्मूलाज आते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूलाज आते हैं, तो सारे फॉर्मूलाज डेली रिवाइज करो। पहली चीज तो सारे फॉर्मूला की एक शीट बना लो, एक काम कर लो, फॉर्मूला शीट बना लो।
फॉर्मूला शीट बना लो, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग और हमारे मैथ्स की अलग। यस, तो एक बार फॉर्मूला शीट बना लो, टाइम जाएगा कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है, क्योंकि ये काम आने वाली चीज है एंड तक। तो फॉर्मूला शीट बनाना है आपको अच्छी तरीके से, फिजिक्स के लिए बना लो, केमिस्ट्री के लिए बना लो और मैथ्स के लिए भी फॉर्मूला शीट बना लो, और उस फॉर्मूला का आपको डेली देखना है, डेली रिवाइज करना है। तो इस तरीके से अगर आप स्मार्ट वे से पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत चीज़ों को कवर कर लोगे। और पहले मैं कहूँगी कि 10 से 12 दिन आप 11th में थोड़ा सा फोकस करना, उसके बाद क्योंकि वो बच्चों ने जिन्होंने 12th का अच्छे खासा पढ़ लिया है। यस, अब देखना आप यहाँ पे आपका फायदा क्या होगा, आपने 11th का पढ़ लिया, 12th का, अभी क्या होता है ना बेटा, ये 40 क्वेश्चंस तो कोई भी कर लेता है, ये जो 40 क्वेश्चंस है ना वो कोई भी बच्चा, क्योंकि सारे बच्चे 12th पे फोकस करने ही वाले हैं, 100% करने वाले, लेकिन वो जो बच्चे हैं जो इस 10 क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे उन्हीं का परसेंटाइल यहाँ तक जा सकता है और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। इसलिए बेटा ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब मैम कितने घंटे हमने पढ़ा और हम पढ़ रहे हैं उस टाइम हमने कितना कंसिस्टेंस रहे, तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन लॉन्ग आवर्स। अब मैम आज मैंने 15 घंटे पढ़ाई कर ली, बहुत पढ़ाई कर ली है ना, रोज मेरा कुछ टारगेट रहता है 6 से 7 घंटे का, आज एक ही दिन मैंने 15 घंटे पढ़ लिया है, तो मैं नेक्स्ट डे थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, सोऊंगा, मजे करूंगा, मोबाइल देखूंगा। तो ये मत करना, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज़ पढ़ाई करनी है आपको, जिस तरीके से मैंने आपको मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून का शेड्यूल बना के दिया है उस अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको MHT CT में ओ क्या हो गया, तो आपको MHT CT में MHT CT क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट वर्क करो, प्रैक्टिस करो हाई स्कोर के लिए, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है खुद पे भरोसा रखो। क्या होता है ना, दुनिया तो भरोसा करती नहीं है, तो आप खुद ही कर लो ना। जब खुद इंसान खुद पे भरोसा करने लग जाता है तो दुनिया वाले तो कर ही लेते हैं। यस, तो इसलिए खुद पे भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। और MHT CT है क्या, एक एग्ज़ाम है जिसको मुझे क्रैक करना है, जिसका मेरे पास सिलेबस है, जो मुझे पढ़ना है, मैम इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी दे रही है तो बस मुझे उसे फॉलो करना है कि नहीं। तो आप खुद पे भरोसा रखो, आप ज़रूर से ज़रूर कर लोगे और टाइम आपके पास सफिशियंट है, इतने टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यस, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यस, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, मैम हमें इस तरीके से चलना है। हमने क्या कर लिया, हमने वन शॉट लेक्चर देख लिया, उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा MCQs थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हमने PYQ भी सॉल्व कर लिए। सबसे लास्ट वाली चीज़ बचती है हमारी मॉक टेस्ट। तो इसको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, चलो बाबा लास्ट में दे देंगे, बाद में दे देंगे, ऐसा करके उनकी मॉक टेस्ट वो मिस कर देते हैं, नहीं देते हैं टाइम पे। तो इसको बिल्कुल नहीं मिस करना है, इसको बिल्कुल नहीं मिस करना है। आपको मॉक टेस्ट 100% देना है, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर देना है बेटा, याद रखना ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। यस, उसके बाद आप जो भी टेस्ट दे रहे हो उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पहले तो सबसे पहले हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा, अगर PCM वाले हैं यस तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस और मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन होंगे। ये 2 मार्क्स के होता है एक क्वेश्चन और ये दोनों 1 मार्क्स के लिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, और हमें जितना भी टाइम मिलता है उतने समय में हमें क्या करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पीसीबी वालों को 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे मैटर ये करता है ना कि आप कितने समय में, यहाँ पे सारा खेल समय का है, टाइम का है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसमें दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इजी है पहले वो निपटा लो, क्योंकि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतने ही आपका परसेंटाइल इंक्रीज होगा। तो आपको पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय, 15 मिनट हो गए, 5 मिनट भी दे रहे हो आप एक क्वेश्चन को तो बहुत ज़्यादा समय आपने वेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। आपको लग रहा है इसको बहुत टाइम लग रहा है, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा और ज़्यादा, लेकिन लगेगा नहीं आपका दिमाग वहाँ पे, तो इसलिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। मेंटेन 85 to 90% एक्यूरेसी। जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे 85 to 90% एक्यूरेसी आप रखना, ठीक है, क्योंकि 1-2 पेपर देते हैं हम, तब हमें हमारी
पता चल जाती है ना हम कितना कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टारगेट इम्प्रूवमेंट इन एवरी मॉक टेस्ट। यस, आप जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें हर एक टेस्ट में आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपको परसेंटाइल मार्क्स से कितना सही आ रहा है कितना गलत आ रहा है, इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ट्राई करते रहो, क्योंकि बेटा करने वाला ही आगे जाता है। जो सोचता है कि बाबा बस ये हो गया अब मुझसे नहीं होगा, वो नहीं होगा वाला उसका सही में नहीं होता है। तो आप खुद पे भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, और आप कर सकते हो और आप ज़रूर कर लोगे। यस, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत सी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं मुझसे मिस भी हो जा रही होंगी। अब मैम एमएसटी सीईटी देनी है, सिलेबस देखना है, एग्जाम क्रैक कर दी, बाद में क्या, बाद में मिलेगा आपको बेटा आपका मन पसंदीदा कॉलेज, वो पसंदीदा कॉलेज। यस, व्हाई एमएसटी सीईटी इज इम्पोर्टेंट, गेटवे टू टॉप इंस्टीट्यूट विथ गुड प्लेसमेंट एंड लो फी, कम फीस में अच्छा प्लेसमेंट और अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलने का यही एक वे है, यही एक पाथ है, यही से आपकी आगे की लाइफ डिसाइड होगी। मतलब ये एंड एग्जाम नहीं है भाई, लास्ट एग्जाम नहीं, इसके बाद तो कुछ ही नहीं, लाइफ खराब है, लाइफ खत्म है, ऐसे भी मत समझना। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपके पेरेंट्स सपना देख रहे हैं कि इस कॉलेज में मेरा बच्चा जाएगा, पढ़ेगा और उसकी अच्छी लाइफ होगी, है ना। हमारे पेरेंट्स को और चाहिए क्या होता है, हमारी खुशी, है कि नहीं। यस, खुशी। ओके, चलो, गेटवे टू टॉप इंस्टीट्यूट क्यों पढ़ना है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बुद्धू। चलो आगे चलते बेटा। चलो, टारगेट कॉलेजेस रहने वाले, ये कॉलेजेस हमें चाहिए मैम, हम सपने देख रहे हैं इन कॉलेजेस के, तो इनके लिए मैम परसेंटाइल कितने होने चाहिए। चलो फटाफट आपको बता देती हूँ। COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज, हर एक बच्चे का ड्रीम कॉलेज होता है COEP। तो परसेंटाइल कितने चाहिए, 99.96, यानी बेटा आपको तो यहाँ पे टॉप ही करना है। अगर टॉप करोगे तो ही COEP मिलेगा। तो टॉप करने के लिए यही टॉप वाली स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, वो फॉलो करना जरूर से जरूर। और आपके जो भी प्यारे प्यारे मित्र होंगे, यस, जो भी मित्र है उनको भी ये शेयर कर देना फटाफट, और उनको बोला भाई इस तरीके से हमें फोड़ना है हमारी एमएसटी सीटी को, है कि नहीं। तो फटाफट उनको भी शेयर कर दो। ओके, और एक इसी तरीके की वीडियो के लिए वीडियो को पहले तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है बेटा, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस केमिस्ट्री रिलेटेड PYQs लेक्चर्स में लेके आने वाली हूँ हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। वीर माता जिजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट VJTI के लिए चाहिए आपको 99.96 परसेंटाइल। उसके बाद है भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए 99.81 परसेंटाइल। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, ये सारे टॉप 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 कॉलेज, टॉप सा विषय भाई, हाँ खूप मस्त कॉलेजेस आहेत, ठीक आहे। इथे चाहिए, इथे पाहिजे तुम्हाला 99 परसेंटाइल। पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, याच्यासाठी आपल्याला पाहिजे 99.75 परसेंटाइल। तर बेटा समजले तुम्हाला कशा पद्धतीने मी स्ट्रॅटेजी सांगितली, आपको उसी तरीके से चलना है। इस स्ट्रैटेजी को इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये चाहिए, इसलिए मैंने, हमें ये कॉलेजेस चाहिए, इसलिए हमने ये सब चीज़ें देख ली, है कि नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सब लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो भी इन सारी चीज़ों का, और सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल के कहीं घुमा मत देना उस स्क्रीनशॉट को। आपको अच्छा खासा टाइम टेबल तैयार करना है। हमारे कितने चैप्टर्स है, चीज़ आपको करनी है। यस, आपके कितने चैप्टर्स है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, PCM के, है ना, कितने चैप्टर्स है वो लिख लो। वो यहाँ पे लिख देने आपको वो चैप्टर्स। उसके लिए आपको कितने डेज पढ़ना पड़ेगा, कितना घंटा आपको देना है, कितने उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है कि नहीं, कितने उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सारी चीज़ एक बार बना लो, है ना। ये सारी चीज़ अच्छे से देख लो, आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि खुद जो इंसान खुद की स्ट्रैटेजी तैयार करता है, खुद जो इंसान खुद के पढ़ाई की स्ट्रैटेजी तैयार करता है, वो इंसान मतलब कभी हारता नहीं, ये चीज़ याद रखना। आपको आपकी स्ट्रैटेजी, आप जो भी, अब देखना मैं इतना बता सकती हूँ बेटा, ये टाइम में ये पढ़ना है, ये करना है, करना आप ही को है ना। अगर आप करोगे
और है ना, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, बहुत कितने सारे लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसका रीज़न यही होता है कि वो जो बच्चे हैं ना, उन्होंने ठान ली है बेटा, उनको करना है, उनका अपने भी कुछ सपने हैं, अपने मम्मी पापा के भी कुछ सपने हैं, उनको वो साकार करने हैं, इसलिए वो कर दिखाते हैं। आप भी ठान लो बेटा, और अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और जो इंसान खुद डिसाइड करता है कि उसको ये चीज़ करनी ही है, वही इंसान कर पाता है। नहीं तो बाकी लोग तो लगे ही रहते हैं, है ना, लाइन में लगे ही सारे लोग हैं, लेकिन उस वो लाइन पार करके जो कुछ अलग करता है, जो अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिसाइड करता है, वही आगे जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये ज़रूर से ज़रूर याद रखना। और बिलीव इन योर सेल्फ। यस, अगर हम खुद पे भरोसा रखेंगे तो हर चीज़ हमारे लिए आसान होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप अभी कर रहे हो, आपने युद्ध की तैयारी स्टार्ट, यस, यानी MHT CET पेपर की तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हो। इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना है और आपको पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी गाइज, और अच्छे से पेपर फोड़ने की तैयारी अब आप शुरू कर दो। ठीक है, थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।